हेलो टू एवरीवन। कई बार ना कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में हमसे हमारा हाथ पैर या बॉडी का कोई भी पार्ट कोई ऐसी जगह पे टच हो जाता है जिसके कारण हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। मैं आज बात करने लगा हूँ इलेक्ट्रिक शॉक के ऊपर कि आपको या आपके नोन में कभी किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, इमरजेंसी में उस मौके को कैसे संभालना। भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है हम पेशेंट को प्रायोरिटी बेस पे ये कहते हैं कि अपनी ईसीजी करवाइए। ईसीजी करवाने का जो मेन कारण है वो ये है कि जब भी हमें शॉक लगता है हमारे हार्ट रेट, हमारा ब्लड फ्लो, इनकी रिदम काफ़ी तेज़ हो जाती है, काफ़ी फास्ट हो जाती है, जिसके कारण ईसीजी से हमें ये पता लग सकता है कि हमारा हार्ट फिट है कि नहीं। अगर आपकी ईसीजी नॉर्मल आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जो मोस्ट हार्मफुल डैमेज है वो कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट पे ही होता है, जिसके कारण पेशेंट की डेथ ऑन दी स्पॉट पे हो सकती है। अगर आप इमरजेंसी में पेशेंट को हॉस्पिटल ले गए हो तो हॉस्पिटल वाले आपको ये कहेंगे, डॉक्टर आपको ये कहेंगे कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने का जो मेन पर्पस होता है वो ये कि पेशेंट की जो डिहाइड्रेशन हो चुकी है। समटाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक के बाद बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्यों हमारी बॉडी में मोर देन 70% वाटर ही होता है और इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वो 70% 20, 30, 40 पे आ जाता है, जिसके कारण उसको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो आपको डॉक्टर या स्टाफ ये जरूर रिकमेंड करेंगे इसको एडमिट कीजिए ताकि वो आईवी फ्लूइड दे सकें। अब आप कहोगे हम उसको ओआरएस या वाटर इनटेक अपना बढ़ा देंगे, तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ खाने पीने को दे रहे हो, पेशेंट तभी वॉमिट कर देता है, उसको खाना पीना पचना बंद हो जाता है। अगर आपको लगे पेशेंट आपका फिजिकली फिट है, इतनी कोई खास परेशानी नहीं है, तो आप उसको खाना पीना दे सकते हो। अगर आपको लगे कि पेशेंट फिट नहीं है तो उसको ऑन दी स्पॉट एडमिट करवाइए, आईवी फ्लूइड दीजिए, एक आध दिन हॉस्पिटल में रहेगा, उसके बाद उसको रेस्ट कराइए। वो डिहाइड्रेशन के कारण जिस पार्ट में शॉक लगा होता है उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। क्यों वाटर इनटेक कम हो गया है, पानी वहाँ का कम हो गया है और ब्लड में 70% से ज़्यादा पानी है, तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है और उसकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। इसके कारण ही उस पार्ट की मूवमेंट कम हो जाती है और उसका काम करना कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये शॉक लगने के बाद हम हॉस्पिटल से पेशेंट को घर ले आएँ तो हमें अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप उसका खाना पीना लाइट कर दीजिए, उसको रोटी सब्जी बंद करके दलिया खिचड़ी पे ले आइए। उसके साथ ही उसको जूस, कोकोनट वाटर दीजिए ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो कवर हो सके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसको B12 दीजिए। B12 से क्या होगा, जो फ्लो ऑफ द ब्लड है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण अगर बॉडी के पार्ट में मूवमेंट कम हो रही है तो वो फास्ट हो जाएगी। ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।